बहुत साल पहले की बात है। बीरपुर गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा चित्रकार भी था। एक दिन वो खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा कि कोई चीज़ बहुत चमक रही है। फिर वो उस चीज़ की ओर जाने लगा और उठाकर देखा तो एक पेंसिल है। उसने देखा ये पेंसिल इतनी चमक क्यों रही है। फिर उसे अचानक से याद आया कि उसे लकड़ी काटने भी जाना है। फिर वो पेंसिल को लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर वो लकड़ी काटने के बाद अपने घर वापस आता है और देखता है वो पेंसिल अब भी उतना ही चमक रहा है। फिर वो सोचता है इसमें ऐसा क्या है। फिर वो सोचता है कि इस पेंसिल से मैं चित्र बनाकर देखता हूँ। जैसे ही वो पेंसिल को लेके चित्र बनाने लगता है, सबसे पहले वो उस पेंसिल से एक सेब बनाता है और वो सेब सचमुच का उसके सामने आ जाता है। सुंदर बहुत हैरान हो जाता है, ये कैसे हो गया। फिर वो दोबारा चेक करने के लिए उस पेंसिल से एक कुल्हाड़ी बनाता है। फिर कुल्हाड़ी भी उसके सामने आ जाता है। वो फिर हैरान हो जाता बहुत। फिर वो समझ जाता है कि ये एक जादुई पेंसिल है। फिर वो पेंसिल से अपनी ज़रूरत के हर एक चीज़ बनाने लगता है। धीरे धीरे वो अपने सारे ज़रूरत के सामान पा लेता है। फिर एक दिन वो बैठे बैठे सोचता है कि मैंने अपने सारे ज़रूरत के सामान पा लिया है, अब मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है कितने और भी लोग हैं जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे ही उसे याद आता है कि मेरा एक दोस्त है जो दूसरे गांव में रहता है और उसके पापा बहुत बीमार हैं। फिर वो सोचता है मैं उसका मदद करूंगा। फिर वो पेंसिल को साथ में लेके अपने दोस्त के गांव की ओर जाने लगता है। वहाँ पहुँचते ही पूछता है, अरे सोहन कैसे हो तुम। फिर दोस्त कहता है तुम कैसे आया ना हुआ यहाँ पे। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सोहन कहता है कैसे। कहता है मेरे पास एक जादुई पेंसिल है जिससे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सोहन कहता है मैं तुम्हारी बात कैसे मानूँ कि एक जादुई पेंसिल है। फिर सुंदर उस पेंसिल से एक आम बनाता है। जैसे वो आम बनाता है वो आम सचमुच का उसके सामने आ जाता है। सोहन हैरान हो जाता है। फिर कहता है ये कैसे किया। फिर सुंदर उसका सारा ज़रूरत का सामान बनाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सुंदर गांव में हर किसी का मदद करने लगता है। जिसको जो भी ज़रूरत के सामान है सबकी मदद करता है वो। एक दिन गांव में कुछ लोग सुंदर के जादुई के पेंसिल के बारे में बात कर रहे थे। पीछे खड़ा एक आदमी उनकी बातें सुन लेता है। फिर एक दिन सुंदर काम से कहीं जा रहा था, तो वो आदमी उसके सर पर डंडा मारकर उसका अपहरण कर लेता है। फिर उसे अपने घर ले जाता है। फिर सुंदर कहता है कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है तुम्हें मेरे लिए एक सोने का पहाड़ बनाना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर सुंदर एक सोने का पहाड़ बनाता है और साथ में एक नदी भी। फिर वो आदमी सोने का पहाड़ देखकर लालच में आ जाता है और सुंदर से उसकी जादुई पेंसिल छीन के सोने के पहाड़ की ओर जाने लगता है। वो आदमी इतना लालच में रहता है कि पेंसिल उसके हाथ से गिर जाता है, उसे पता नहीं चलता।
लेकिन सुंदर वो पेंसिल को गिरते हुए देख लेता है और तुरंत जाकर उसे पेंसिल को उठा लेता है। फिर उस पेंसिल से वो नदी में एक लहर बना देता है, जिससे कि वो आदमी उस लहर में बह जाता है।